हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बघेल आज आपके सामने गुणनखंड का एक चैप्टर लेके आया हूँ। यदि आप भी इस बात से परेशान हो कि आपके आस पड़ोस के मोहल्ले वाले रिश्तेदार बोलते हैं तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू पढ़ नहीं पाएगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरे पढ़ाई दिमाग में नहीं घुसती, अगर ये सब आपको ताने सुनने को मिल रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं उन हर बच्चों को हर घर नवोदय में जाके दिखाऊंगा, यानी घर घर से नवोदय में मैं ठूस के दिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। जो लोग नए हैं, जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, जो स्टूडेंट नए हैं उनको मेरे बारे में पता नहीं है, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। पहले मेरे बारे में पता कर लो, आप पूरे यूट्यूब पर छान के फेंक देना। जो मैं ट्रिक कराता हूँ वो यूट्यूब पर कहीं नहीं कराई जा रही नवोदय के क्षेत्र में, ठीक है। तो आपको वो 3,000 रुपए में मटेरियल दे रहे हैं, वो मैं उनको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। मैं वही मटेरियल फ्री में दे रहा हूँ और आपको क्या करना है, देखो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को अपने दिमाग में घुसा लेना है। बस यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये मेरा वादा है। और जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, इधर उधर शेयर कर दो, ठीक है। आज हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखो मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे ट्रिक क्या है, ठीक है। उसने कहा है 360 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है। जो बच्चा इस ट्रिक को समझ गया तो वो सिकंदर बन गया। अगर कहीं पर 10 लिख दिया तो 10 में जीरो देखेंगे, जीरो कितनी है, जीरो कितनी है, एक जीरो है, तो एक बार 2 लिख देंगे, एक बार 5 लिख देंगे, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे लिख दिया 100 लिख दिया तो देखो जीरो गिनेंगे, जीरो कितनी है, 2 जीरो है, तो इसका मतलब है 2 2 के 2 बार लिखेंगे और 5 5 के 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अगर ये जीरो की संख्या 3 कर दी तो अब हम जीरो गिनेंगे 1 2 3, तो 3 बार 2 2 के लिखेंगे, ठीक है, 3 बार ही 5 5 के लिखेंगे। ये ट्रिक जिन बच्चों को समझ में आई वो टॉपर बन गई, ठीक है। अब देखो उसने बोला है 360 का, इसको देखो 1 सेकंड में करके दिखाएंगे, पहले समझ लो। मैं जो टाइम लगा रहा हूँ वो समझाने में लगा रहा हूँ। अगर आपने ये ट्रिक पकड़ ली, इसके नोट्स बना लेना, जो मैंने आपको सिखाया इसके नोट्स बनाने, जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अगर ये आप कर लोगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यूपीएससी, आईएएस कुछ भी क्रैक कर जाओगे, अगर ये चीज आपने पकड़ ली तो, ठीक है। अब देखो आपसे बोला है 360 के गुणनखंड बताइए। अब देखो इसमें एक जीरो है, यानी अब हमें पता चल गया है कि एक बार तो 2 आएगा, एक बार आएगा 5, बात सही है कि नहीं। अब देखो ये 36 है, तो 36 में 9 भी होता है और 36 में कितना होता है, 9 चौक 36, 4 भी होता है। अब देखो 9 में क्या होता है, 3 भी होता है और 3 भी होता है, बात सही है कि नहीं। 3 का गुणा 3 में करेंगे तभी तो 9 होगा। अब देखो 4 में क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है, यानी 2 बार के 2 2 और लिख दो, 2 बार 2 2 और लिख दो, ठीक है। और ये 2 बार 3 3 और लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 3। अब देखो ये आपका हो गया गुणनखंड, हमने कुछ नहीं किया, मात्र 1 सेकंड में पहचान लिया। अब देखो 2 2 के गिनेंगे कितनी बार है, 1 2 3, है कि नहीं। अब देखो इसमें गिनेंगे 1 2 3, है बिल्कुल सही है। अब देखो 3 3 के 2 बार हैं, 1 2, लेकिन ये है 5 और इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें 2 2 के 2 बार हैं, हमें कितने बार चाहिए थे, 3 बार, क्योंकि हमारे जो 2 2 के हैं वो 3 बार हैं, इसमें 2 बार दिए हैं, देखो ये दिए हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो 3 बार हैं, देखो इसमें देखेंगे 1 2 3 बार हैं और 2 2 के 3 3 के 2 बार हैं और एक 5 का है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हमने पहचान लिया मात्र 1 सेकंड में। जो बच्चा ये चीज जान गया वो हर क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ाएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है। और जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसको दूसरे तरीके से भी सिखाऊंगा, मैं अभी इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, मैं भाई छोड़ूंगा नहीं इस क्वेश्चन को। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप क्या करते हो, तो मैं उनके लिए एक और चीज बताने वाला हूँ, बेसिक से। बेसिक से जो आपके गली मोहल्लों में जो टीचर बैठे रहते हैं वो आपको सिखाते हैं, बेसिक से समझो। 2 से भाग देंगे, वो 2 से भाग देंगे, तो देखो मैं इसमें भी ट्रिक बता दूंगा, इसमें भी देखो ट्रिक समझो क्या है ट्रिक। वो क्या करते हैं, 2 का भाग दिलवाते हैं। मैं 2 का भाग आता तो उसका आधा करवाता हूँ। 36 का आधा कितना हुआ, 18 हुआ, पीछे की जीरो लगा दूं। फिर 2 से देंगे, 18 का आधा कितना हुआ, 9 हुआ, पीछे की जीरो लगा दूं। फिर 2 से देंगे, 90 का आधा कितना हुआ, 45 हुआ, ठीक है। फिर कितने से देंगे, 3 से देंगे, 3 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। फिर 3 से देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 से देंगे 1 बार आएगा। लो ये आ गया पूरा फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई थी, 3600 है, ठीक है। तो देखो 36 का, देखो हम जीरो को अलग कर देंगे, मैंने जीरो की बताई थी, एक जीरो है तो कितनी बार, 1 बार 2 का, 1 बार 5 का, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 1 बार 2 का, 1 बार 5 का, ठीक है कि नहीं। अब बचे हमारे पास 36, अब 36 को तोड़ेंगे तो 9 चौक 36, अब 9 को तोड़ेंगे तो 3 और 3 में टूटेगा, 4 को तोड़ेंगे 2 और 2 में टूटेगा। अब देखो मैच कर रहा है, देखो 2 बार 2 2 के तो ये हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2,
ये वाले लिख दिया, एक वाला ये लिख दिया, ठीक है, और गुणा। अब देखो 3 3 के लिखेंगे, 3 बार मतलब 2 बार 3 3 के हैं तो 3 गुणा 3 गुणा, अब एक बार 5 का तो 5 लिख दो। ये आ गया आपका फैक्टर। ये थी मेरी ट्रिक। जो बच्चा इसको समझा वह सिकंदर है। अगले क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ाओगे, लेकिन इस वाले को अगले को नहीं, मैं थोड़ा सा आपको घुमाऊंगा, थोड़ा सा आपको तरसाऊंगा। जब आपका दिमाग इधर उधर घूमेगा ना, तब मेरे को पता चलेगा कि आप कितने कंफ्यूज हो, कितने कंफ्यूज हो। देखो, इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन को कराता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को कराता हूँ, उसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहले इस वाले को समझ लो, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, अपने दिमाग में घुसा लो इस वाले क्वेश्चन को। उसने क्या बोला है, 5 अंकों की छोटी से छोटी। अब 5 अंक हो, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 लगा के 4 जीरो लगा दो, तो इसके छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी, अब बताओ बच्चों, ट्रिक क्या बताई थी मैंने, ट्रिक क्या बताई थी। मैंने कहा था जीरो गिननी है, 1 2 3 4, 4 जीरो गिन ली, तो यानी कि 1 2 3 4, पीछे कितनी है, 4 जीरो है, तो 4 बार 2 2 के लिख देंगे आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। और 4 बार ही 5 5 के लिख देंगे, ठीक है, 4 बार क्या करेंगे, 5 5 के लिख देंगे। 1 2 3 4 बार 5 5 के लिख दिए, 1 2 3 4, 4 बार 2 2 के लिख दिए। अब ये आपका आ गया आंसर। क्या आपने इसमें कुछ किया, बताओ। हमने 1 सेकंड में कर दिया। जो बच्चे नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं चाहता हूं कि यार कम से कम मेरे 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दो, फिर आपको मैं आगे बढ़ाता हूं, फिर दिखाता हूं नई नई प्रोसेस और दिखाऊंगा आपको, जो आपके दिमाग में सीधा घुसेंगे। यूट्यूब पर पूरे पे छान लेना, ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आप भी हेल्प करो मेरी और मैं भी आपकी हेल्प करता हूं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, एक बड़ा अवार्ड ला देंगे, हर घर नवोदय पहुंचा देंगे। जितने भी बच्चे गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके मम्मी पापा गरीब हैं, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ाई नहीं कर पाते, उन सबको हम फ्री में पढ़ाई करवाएंगे, और सीबीएसई बोर्ड से, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैच करना है कौन सा आंसर है। इसको देखेंगे, 4 बार 2 2 के हैं, देखो 1 2 3 4, और 5 5 के कितने हैं, 4 बार, 1 2 3, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 10 10 है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 25 है, ये आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमने 1 सेकंड में पहचान लिया, 1 सेकंड में हमने पहचान लिया कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा। अब इसके बाद इसका पिछला जो क्वेश्चन था, इसको पढ़ते हैं। उसने क्या बोला है, 9 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गुरु। अब क्या करेंगे, अब देखो 9 का फाड़ा पढ़ेंगे, 9 1 9, 5 गुणज बोला है, 9 का फाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चक 36, 9 पन्ना 45। जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 6 और 5 कितने हुए, 11, 11 और 7 कितने हुए, 18, 18 और 8 कितने हुए, 26, 26 और 9 कितने हुए, 35, 35 की 5। यानी कि अब हमें पता चल गया कि लास्ट का जो अक्षर है, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, जो लास्ट का अक्षर है उसके पीछे कितना है, पीछे कितना है, 5 है, 5 है, पीछे कितना है, 5 है। इसके पीछे 5 है, नहीं है। इसके पीछे 5 है, नहीं है। आंसर नहीं हो सकते, आंसर नहीं हो सकते गुरु। अभी तो हमारी 3 कैरी बची है। अब देखो इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 कितने हुए, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13। हमारा आंसर आ गया मेरे, देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 135। अब आप बताओ, हमने 2 ऑप्शन तो वैसे ही काट दिया, हमारा आधा काम पहले ही खत्म हो गया। अब हमें 2 पे दिमाग लगाना था, 2 पे हमने 1 सेकंड में दिमाग लगा दिया। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है। क्या आप भी, आपको गणित कठिन लग रहा है। देखो क्लास ये है ना, तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास दे दी है, 25 वीडियो और देख लेना जाके, आपको आग लगा दोगे पेपर में जाके, आपसे कोई टकरा नहीं सकता, ये मेरा वादा है, गारंटी है मेरी, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो उनके टीचर बताते हैं कि गणित ऐसा है, पेपर ऐसा आता है, वो उनको बेवकूफ बनाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा कोर्स खरीद लो, उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको मेरे साथ जुड़ा रहना है। मार्केट में सबसे पहले ये पहचानो कि सही टीचर कौन सा है, सही टीचर कौन सा, रियल टीचर पहचानो। तो मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपने रियल टीचर पहचान लिया कि जो सही पढ़ा रहा है, एक्चुअल नॉलेज दे रहा है, एक्चुअली सवालों पर काम कर रहा है, एक्चुअली आपको ट्रिक सिखा रहा है, वही टीचर महान है, वही सिलेक्शन दिला सकता है। अन्यथा आप तो फंसोगे, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, आपका टाइम भी खराब जाएगा। अगला क्वेश्चन ये मैंने करा दिया, इस वाले क्वेश्चन को करा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखो। इसको हम 2 तरीके से करेंगे, इसको 2 तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखो तरीका कितने हैं, 2। एक तो है बेसिक और दूसरा है ट्रिक। अब बताओ कौन से सीखोगे आप। आपको बेसिक अच्छा लगता है या ट्रिक अच्छा लगता है। तो भाई मैं तो दोनों से कराऊंगा, आप मेरे स्टूडेंट हो, प्यारे से बच्चे हो, तो मैं तो दोनों तरीके से कराऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक से। बेसिक से उसने पूछा है 3 8
3, 8, 6, 7, इनमें से निम्न में से कौन सी संख्या इतने इतने से विभाजित होगी, यानी कि इनका भाग चला जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या है। तो देखो हम सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर उसके बाद लिखेंगे 8, फिर उसके बाद लिखेंगे 6, उसके बाद लिखेंगे 7। ठीक है, अब देखो ट्रिक क्या काम करेगी, इसमें भी ट्रिक है। बेसिक में भी मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, इसके देखो टीचर आपको ऐसे कराएंगे, वो इसका एलसीएम लिख पाएंगे, मैं उसमें भी ट्रिक बता देता हूं। देखो ट्रिक क्या है, ये भी एक ट्रिक है और ये भी एक ट्रिक है, यानी मेरे पास एक ट्रिक तो ये है और फर्स्ट जो नंबर की ट्रिक है वो ये है। सबसे पहले इस वाली ट्रिक को यूज करना है, सेकंड बार इस वाली ट्रिक को यूज करना है। देखो 3 एक बार है, देखो सबसे पहले खोलेंगे, 3 का तो 3 ही खुलेगा, इसका कितना खुलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका कितना खुलेगा 3 गुणा 2, और 7 का कितना खुलेगा 7। ठीक है, हमने ये खोल दिए। अब देखो 3 ये वाला है और 3 ये वाला है, तो ये वाला 3 कैंसिल हो गया, 2 ये वाला है और 2 ये वाला है, तो ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 6 कैंसिल हो गए, 6 कैंसिल हो गए। अब इनका आपस में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 7 का गुणा 8 में करेंगे, कितने हो गए 7 8 56, 56, 56 में 3 का गुणा कर दो, जब 3 का गुणा करेंगे तो देखो 6 3 18, यानी कि अब हमें पता चल गया कि पीछे का देखो ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक समझो, आपको मजा आ जाएगा, जादुई ट्रिक है। देखो पीछे का जो अक्षर है, पीछे का अक्षर कितना है बताइए, पीछे का तो अक्षर आया है हमारा, कितना आया है 8 आया है, पीछे का अक्षर 8 आया, क्या इसके पीछे 8 है नहीं है, क्या इसके पीछे 8 है नहीं है, क्या इसके पीछे 8 है नहीं है, हम क्यों करें यार, पूरा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है और ये मेरा इरादा भी है आपसे, मैं आपको सिलेक्शन दे के दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा पूरी ताकत से, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं वैसे आपको भी मेहनत करनी है। इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट आने चाहिए, जिससे मैं पहचान जाऊं कि हर बच्चा इच्छुक है, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उतना बच्चा भी मेहनत करना चाहिए। ठीक है, मैं हर बच्चे को सिलेक्शन दिला के दिखाऊंगा। देखो मैंने वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई है, इसको मैं 1 सेकंड में ट्रिक बताऊंगा आपको, 1 सेकंड में आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अब देखो हमने सेकंड नंबर की ट्रिक पे बात कर ली, अब हम फर्स्ट नंबर की ट्रिक पे बात करेंगे। फर्स्ट नंबर की ट्रिक क्या आती है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर की ट्रिक निकालने के लिए इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा इरेज करते हैं, मतलब इसको साफ करते हैं, तब हमें संख्या दिखेगी। अब देखो, अब देखो उसने क्या बोला था, देखो 3 का भाग जाए, 8 का भाग जाए, 6 का भाग जाए, 7 का भाग जाए। अब देखो 7 का भाग देंगे, क्या 7 का भाग 120 में जाता है, नहीं जाता। क्या 7 का भाग इसमें जा रहा है, 7 दूनी 14, एक बचा 16 में नहीं जाएगा, नहीं जा रहा। इसमें 7 का भाग देखो, 7 का भाग देखो, अगर आपको 7 का भाग आता है ना तो आप डायरेक्ट चेक करके देख सकते हो, 120 में 7 का भाग बिल्कुल नहीं जाता, 156 में 7 का भाग नहीं जाता। ठीक है, अब देखो इसमें भाग देंगे 264 है, 264 में हम भाग देंगे 8 का, 8 3 24, 2 बचे, 8 3 24, 8 का चला जाएगा। ठीक है, 8 का चला जाएगा इसमें भाग, और इसमें देंगे 7 का, 7 7 21, कितने बचे 3, इसमें 7 का भी नहीं आ रहा। और इस देखो एक ही संख्या से हम देखो, यार आपको समझ में नहीं आया तो देखो ट्रिक देखो, यहाँ पे मैं सिखाता हूँ आपको। देखो हमने ले ली 120, 120 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 7 एकम 7, कितने बचे 50, 50 में कहीं 7 का भाग जाता, 77 49, एक बचा, नहीं जाता, तो 120 में 7 का भाग नहीं आता, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर 156 में 7 का भाग देंगे, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर हम 264 में 7 का भाग देंगे, 7 21, ठीक है, 7 21 बचे, ये बचे 5, ठीक है, 54 में 7 का भाग जाता, नहीं जाता, तो इसमें भी 7 का भाग नहीं आ रहा। बची कौन सी संख्या, एक बचा, यही आंसर बचा। जब 3 कट गए, एक बचा, तो वही आंसर होगा ना, 3 कट गए, एक बचा, तो वही आंसर होगा। सबसे पहले हमने एक संख्या पकड़ ली 7, 7 का भाग चेक कर लो। हमने अब देखो, आप सोच रहे होंगे हमने 7 क्यों पकड़ा, 7 हमने इसलिए पकड़ा क्योंकि 7 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या और बड़ी भी संख्या है। ठीक है, इसीलिए हमने 7 पकड़ लिया, और 7 से हमने चेक कर लिया, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें तो जरूर जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, आपको फर्स्ट नंबर की ट्रिक पे काम करना है, इस वाली पे जो मैंने पहले सिखाई है। ये सेकंड नंबर की ट्रिक आपको गली मोहल्लों में मिल जाएगी, लेकिन ये ट्रिक नहीं मिलेगी। वो आपको कैसे करवाएंगे, देखो एक और मैं आपको बेसिक बता दूं, बेसिक तो मैंने बताया ही नहीं आपको। देखो बेसिक देखो, जो आपके गली मोहल्लों में टीचर कराते हैं, जो थोड़े से आपको बेवकूफ बनाते हैं, उनकी ट्रिक मैं बता दूं वो क्या करते हैं। वो बचपन से 20-20 साल पुराना चीज पढ़ते आए हैं, उनसे आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप पैसे झंडते हैं 1-1 हजार रुपए। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, उनसे ट्यूशन पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चीजें हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। देखो 3 8 6 और 7, वो क्या करते हैं, इसका एलसीएम लिखवाते हैं। 2 से देंगे 3 बार, इसमें जाएगा 4 बार, इसमें जाएगा 3 बार 7 बार, फिर 2 से देंगे 3 बार, इसमें जाएगा कितनी बार बताइए, 2 बार, इसमें 3 बार 7 बार, फिर 2 से देंगे 3 बार, 1 बार, 3 बार 7 बार, फिर 3 से दिलवा देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा बताइए, 1 बार 1 बार 1 बार 7 बार, 7 से दिलवा देंगे, कितनी बार जाएगा
खत्म कहानी। ठीक है, अब देखो दुना 4, 4 दूनी 8, 8 ये बचे और 3 ये बचे, 7 ये बचे, 8 7 56, 56 में 3 का गुणा करेंगे, 56 3 कितने होते हैं 168, ऑप्शन नंबर सी। और मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि हमें क्या करना है, ये तोड़ लेना है। जब तोड़ लिया तो हमें वैसे ही आंसर पता चल गया। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कितने टाइप से कराया, टोटल 3 टाइप से कराया। कितने टाइप से, 3 टाइप से कराया। और आपके जो टीचर है वो क्या 3 टाइप से आपको सवाल बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं बता रहे होंगे। इसी बात पे एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाए कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं, इस बात से सहमत कितने बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला है, 20 और 35 के लिए कौन सा कथन सत्य है। 20 और 35 के लिए कौन सा कथन सत्य है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। देखो दोनों संख्या 5 के गुणज हैं, बिल्कुल राइट बात है भैया, हमें तो ये पहली पुती बात पता चलेगी। अब देखो दोनों 5 के गुणज है, यानी कि 5 का भाग 20 में भी आता है, 5 का भाग 35 में जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम दूसरे ऑप्शन पे गए नहीं। अब देखो दूसरे ऑप्शन में क्या बोला उसने, दोनों 4 से विभाजित हैं, बिल्कुल नहीं है। दोनों सहभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। दोनों समभाज्य संख्या, बिल्कुल नहीं है। हमारा राइट आंसर तो पहली पुती पता चल गया ना। अब देखो इसमें भी देखो वो बोला है कि 20 और 35 ये दोनों 5 के गुणज हैं, 5 के पाड़े में आते हैं, ये भी 5 के पाड़े में आता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों 5 के पाड़े में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, गजब का क्वेश्चन। देखो 5 के कितने गुणज हो सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, दिमाग में घुसा लो, बत्ती जला लो, दिमाग में घुसा लो। उसने क्या बोला है, 5 के कितने गुणज हो सकते हैं, असंख्य गुणज हो सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। 5 के तो बहुत सारे गुणज हो सकते हैं। देखो मैं यहाँ एक ट्रिक लिखता हूँ, ट्रिक क्या है इसको याद रखना है। ट्रिक को, किसी भी संख्या के असंख्य गुणज होते हैं, ये वाली बात रखना। कोई सी भी संख्या दे दे, अभी तो उसने 5 पूछा है, इसकी जगह 9 रख दे, 10 रख दे, 11 12 कुछ भी रख दे, उसके असंख्य गुणज होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, इस बात पे फोकस रखना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले सत्य है, सत्य पढ़ लेंगे, इसको जल्दबाजी में पेपर में जाएंगे उल्टा सीधा पढ़ लेंगे, सत्य है तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, इस पे आंसर लगा के चले आएंगे कि एक प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, ये सही बात है, इसको लगा दो। बात तो इसमें 3 सही है, लेकिन हमें गलत वाली बात छांटनी है, ये वाला आंसर तो ही नहीं है। उसने क्या बोला, नहीं है, नहीं है वाला छांटना है। ठीक है, हमें क्या करना है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, हमें ये वाली बात पता करनी है। तो बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करो, ठीक है, क्वेश्चन पे बात करो, फिर उसके बाद देखते हैं। देखो उसने बोला है प्रत्येक संख्या का गुणज गुणनखंड होता है एक, यानी एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, सबकी बात है। देखो 7 के गुणनखंड देखो 1 और 7 हुआ, 8 के गुणनखंड देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, बिल्कुल सबका होता है, ये बात सही है बिल्कुल। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन हमें गलत वाली बात छांटनी है, वही हमारा आंसर होगा। उसने क्या बोला, 0 किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं होता, बिल्कुल राइट बात है, ये भी राइट बात है, गुणनखंड किसी का भी नहीं होता। देखो 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, ये भी बात सही है। अब ये सब बात सही है तो ये वाली बात तो वैसे ही गलत होगी, क्योंकि हमारे 3 ऑप्शन एक से है, एक तो बिल्कुल डिफरेंट होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, मजेदार। देखो इस वाले को देखो, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें दिमाग में बत्ती जला के घुसा लो इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसने बोला है 30 12 20 का सबसे बड़ा सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड कौन सा है भैया, देखो कभी 20 के फाड़े में 3 आते हैं, या 3 का भाग कभी 20 में जाता है, नहीं जाता। देखो 20 में कभी 6 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो अगर आपको 3 का 6 का फाड़ा पता है ना, तो 3 के फाड़े में कहीं 20 देखे आपने, नहीं देखे। 6 के फाड़े में कहीं 20 देखे, नहीं देखे। 15 के फाड़े में कहीं 20 देखे, नहीं देखे। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप बताओ कि आपको जो टीचर है वो आपको, देखो मैं बताऊं आपके टीचर कैसे कराएंगे, मैं वो भी बता दूं। देखो आपके टीचर कराएंगे 30 लिख दिया, 12 लिख दिया और 20 लिख दिया, इन सब के एलसीएम दिलवाएंगे आपसे, ये बोलेंगे एलसीएम लो इनका। इसमें देंगे 2 से, ठीक है, इसमें कितना आएगा 15, फिर 3 से देंगे 5, फिर 5 से देंगे 1, फिर इसमें देंगे 2 से 6, फिर 2 से देंगे कितनी 3, फिर 3 से देंगे 1, फिर इसमें देंगे 2 से 10, फिर 2 से देंगे 5, फिर 5 से देंगे 1। अब बोलेंगे इसमें क्या मैच कर रहा है, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। लेकिन मैंने तो ये बताया ही नहीं, मेरी तो यार ट्रिक काम करती है यार, मैं सारे के सारे क्वेश्चन पूरा का पूरा गणित आपको ट्रिक से लगवा सकता हूँ, मात्र कितने सेकंड में, मात्र 10 सेकंड में, या 1-2 सेकंड लगेंगे। सेकंड की बात कर रहा हूँ, मिनट नहीं, सेकंड।
ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, वो ट्रिक समझो जो मैंने आपको बताई थी, उस बात पर फोकस करो जो आपको काफी ज्यादा फायदेमंद होगी और मात्र 1 सेकंड में आप पहचान जाओगे इसका आंसर कौन सा है। देखो सबसे पहले हमने 3 पकड़ा, 3 के फाड़े में कहीं 20 आते हैं, नहीं आते। ये आंसर कैसे हो सकता है यार? 3 के फाड़े में कहीं 6 आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। आंसर कैसे हो सकता है? 3 के फाड़े में मतलब 15 के फाड़े में कहीं 20 आते हैं, बताओ, नहीं आते। अब देखो 6 के फाड़े में 20 नहीं आते, 3 के फाड़े में 20 नहीं आते, 15 के फाड़े में 20 नहीं आते, तो किसके फाड़े में 20 आते हैं? 2 के फाड़े में 20 आते हैं, इससे पता चलेगी। अब आप लोग सोचेंगे इसमें क्यों नहीं दिया, तो देखो 2 का भाग 12 में भी जाएगा, 2 का भाग 30 में भी जाएगा, सब में जा रहा है 2 का भाग। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दमदार तरीके से। उसने क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 5 और 9 से तीनों की गुणज है? बात तो सही है, तीनों की गुणज कौन सी होगी? तो देखो मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी, बताओ मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी? देखो ये संख्या सब अलग अलग है। देखो 4 में कुछ मैच नहीं कर रहा, 5 में कुछ मैच नहीं कर रहा, 9 में कुछ मैच नहीं कर रहा, तो हम इसका गुणा कर देंगे। 4 का गुणा करेंगे 5 में कितने हुए? 20 हुए। अब 20 का गुणा 9 में करेंगे कितने हुए? 180 हुए। क्या 180 इसमें है? बिल्कुल नहीं है, 180 बिल्कुल नहीं है। अब 180 का डबल करके देखेंगे, क्योंकि 180 ही इसका राइट आंसर होगा। इसका डबल कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका डबल करके देखेंगे। 180 में 200 360, क्या 360 आंसर है इसमें? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखो कुछ बच्चे बोले होंगे सर ये कैसे हो गया, तो देखो मैं एक और ट्रिक बता दूं, दूसरी ट्रिक समझो। ट्रिक के मेरे पास भंडारे हैं, और जिस बच्चे को जो गणित का मरीज है, जिस पे गणित बिल्कुल नहीं आता, उसके लिए मैं ट्रिक लेके आता हूं। देखो 350 में 9 का भाग देंगे, बिल्कुल नहीं जाएगा। 228 में 9 का भाग देंगे, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे 9 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके पास संख्या 9 है, उसने बोला है 9 का भी भाग जाए, 5 का भी भाग जाए, 4 का भी भाग जाए। तो जिस संख्या में 9 का नहीं जा सकता उसमें ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। ये भी, इसमें भी 9 का, देखो 340 में भी 9 का भाग नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो सकता। कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी बचा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 360। क्या ऐसी ट्रिक आपने देखी है? आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो आपके टीचर पढ़ाए वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसी ट्रिक कहां सिखा रहे हैं यार आपको? मात्र मैंने 1 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन करा के दिखा दिया, और जो आपके टीचर घंटों लगा देते हैं, जो आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं, बेसिक से करवाते रहते हैं। उनका भी मैं तरीका बता दूं, देखो वो कैसे करवाते हैं आपको, जो आपके टीचर है वो कैसे करवाते हैं, उनकी भी तरीका समझ लो। ये मेरी ट्रिक को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा साफ करने को आपके जो टीचर है वो उनकी बताता हूँ, जो आपको सिखाया गया है वो देखो कैसे सिखाते हैं। ये देखो उनका तरीका देख लो, ये है उनका तरीका। देखो 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 9 लिख लिया, इनका लो बेटा एलसीएम, 2 से भाग दो 2 बार है, और 5 आएंगे 9 आएंगे, फिर 2 से भाग दो 2 बार, 1 बार गया, 5 आएंगे 9 आएंगे, फिर 3 से भाग दो बेटा, इसमें गया 1 बार, 5 आएंगे 3 आएंगे, फिर 3 से भाग दो बेटा 1 बार, 5 आएंगे और 1 आएगा, फिर 5 का भाग दे दो बेटा, 1 आएगा 1 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 आया। 180 बेटा मैच नहीं कर रहा, तो इसका डबल करके देख लो, 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यार कोई बेवकूफ होगा जो ऐसे करेगा, मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ, और जो मेरे बच्चे हैं वो भी 1-1 सेकंड में कर रहे हैं, जो मेरे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो भी 1-1 सेकंड में कर रहे हैं। तो आप पीछे हो, बस आप इसलिए पीछे हो क्योंकि आप मेरे साथ नहीं जुड़े, आपने मेरे साथ मेहनत नहीं की, और आपने मेरे कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं किया। जो मैं करा रहा हूँ वो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, मेरा फिर से वादा है, मेरी गारंटी है। और आपके जो टीचर, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, यार मन तो करता है कि उनका नाम लूं, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मन तो बहुत करता है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ठीक है, कल परसों के बच्चे हैं वो आ जाते हैं यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा यार, वो ऐसी ऐसी ढांसू ट्रिक जानते भी नहीं होंगे। ठीक है, पहले एसएससी की तैयारी करके आओ बड़े लेवल की, उसके बाद पता चलेगा कि ट्रिकें क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। मैं किसी कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, ना किसी का अपोजिट बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चों का भविष्य तो मत खराब करो यार। देखो उसने क्या बोला, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। उसने क्वेश्चन क्या दिया, देखो 10 के चौथे गुणज को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होता है? बताओ, 10 के चौथे गुणज को अभाज्य गुणनखंड के, 10 का चौथा गुणज कौन सा होगा? जब 10 में 4 का गुणा कर देंगे तो 40। ठीक है, चौथा गुणज हो गया। अब देखो उसने क्या बोला, चौथे गुणे को देखो गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जब गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो मैंने क्या बताया था, जब एक 0 है तो एक बार 2 लिख दो, एक बार 5 लिख दो। अब देखो हमारे पास कितने बचे? 4 बचे। 4 में क्या है? 2 2 के 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार 2 2 के लिख दो। इसका राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, यानी 1 2 3, 3 बार 2 2 के 5 का। अब देखो इसमें क्या है? 10 है, आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्या है? 10 है, आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें क्या है? 4 है, आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी बचा, यही आंसर है। ये थी मेरी ट्रिक, ये थी मेरी ट्रिक। क्या ऐसी ट्रिक आपने देखी है? आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, अपने बच्चे को दिखा देना। गारंटी ले रहा हूं, आपका बच्चा कहीं से भी पढ़ रहा हो, बस एक बार इस वीडियो को देख लेगा ना, उसके दिमाग में घुस जाएगा सीधा, मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर आप भी गणित के मरीज, जो आपके गणित समझ में नहीं आता,
और आपका भी बच्चा, यदि आपके मम्मी पापा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बच्चा कमजोर है, तो मेरे साथ जोड़ो ना, मैं उसको परफेक्ट बनाऊंगा। गणित में इतना पायलट बना दूंगा, हर क्वेश्चन को देखने के बाद 1-2 सेकंड लिया करेगा, क्वेश्चन को हटा देगा सामने से, हटा चल हटा, इसको ऐसे बोल देगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी लेनी, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो ठोक के, कोई दिक्कत नहीं है। नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं उनको सब बच्चों को सिलेक्शन देके दिखाऊंगा, गारंटी है मेरी। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, बस क्वेश्चन खत्म हो गए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त भाई बहन जितने भी हैं उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।